हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फास्टर स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस, मैंने आज जैसा कि कहा था और मैंने अपने व्हाट्सएप और इंस्टा और फेसबुक पे भी डाला था कि मैं आज मोस्टली ईडीएम कवर ही कर दूंगा। ना रहेगा बांसुरी ना बाजेगी बांसुरी, अब सारी ईडीएम कवर ही कर दूंगा। 300 350 पहले हो चुकी हैं और मेरे ख्याल से 150 आज करवा दूंगा। बस बेटा इतनी ही कर लो, बहुत है। 500 ईडीएम कर लोगे, मेरी पढ़ाई हुई, मोर देन सफिशिएंट है। अगर मुझे कुछ और लगेगा कि मुझे और ज़्यादा करवानी चाहिए तो मैं करवा दूंगा। अदरवाइज मेरे ख्याल से या कल से या परसों से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा बेटा। आज जो मैं ईडीएम पढ़ाऊंगा बेटा, वो पुराने एग्जाम्स में जैसे 2018, 19, 20 में पूछी गई है बेटा। वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव है। और जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है, वो सबसे मैं मानता हूँ यूनिक है, क्योंकि मैं बिहाइंड स्टोरी बताता हूँ कि ये ईडीएम बनी कैसे। तो लेट द स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ईडीएम एंड फ्रेजेस। टर्न अ डेफ ईयर मतलब आप किसी की बात को अनसुना कर रहे हो। टर्न अ डेफ ईयर मतलब आप कोई आपको कुछ बोल रहा है लेकिन आप बहरे बन रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं भाई। आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तभी तो आप अपने कानों को बहरा कर रहे हो कि भौंकने दो, कुत्ते हैं भौंकते रहेंगे। एक ईडीएम इससे मिलती जुलती है बेटा। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब आप किसी बात को देख के भी अनदेखा कर रहे हो। कई बार जैसे हम अपने छोटे भाई बहन की गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि छोटा छोटा भाई है, कोई बात नहीं, बड़ी भाई भाभी है, कोई नहीं गलती है। तो मतलब अपनी बातों को भी आप क्या करें, टर्न है ब्लाइंड आई मतलब आप किसी को ना चाहते हुए भी उनकी गलतियों को अनदेखा कर देते हो बेटा। ये कह रहा है निप इन द बर्ड, कहता है कि निप इन द बर्ड होता है बेटा कि जब कोई कली खिलती है ना, अगर वो गलत है, कोई भी इंसान जब कोई गलत होता है ना, स्टार्टिंग में ही उसे दबा देना चाहिए, वरना आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये वही बात कह रहा है कि कोई कली जब स्टार्ट होती है ना, उसको तभी काट देना चाहिए, फूल ही नहीं बनने देना चाहिए। मतलब अगर कोई इंसान बुराई करता है ना, उसको पहले ही रोक देना चाहिए। अगर आप एक दिन के लिए उसको छोड़ दोगे, एक दिन के लिए आप उसको छोड़ दोगे, तो वो क्या करेगा बेटा, बताओ वो क्या करेगा। वो क्या करेगा, वो टोटली बुरा बनता जाएगा, बुरा और बुरा बनता जाएगा, उसको शाबाशी मिलेगी और बुरा बनता बनता जाएगा। उसके लिए क्या क्या बोलते हैं हम, अगर कहते हैं ना कि अगर बचपन में इसका कुछ धर दिए होते, 2-3 मार दिए होते, तो आज ये इतना मतलब सिर नहीं उठाता है। मतलब निप इन द बड होता मतलब आपको, मतलब आपका पूरा मतलब जन्म लेने से पहले आप दबोच दिए गए हो, या फिर आपको मतलब रोक दिया गया हो बेटा। इन द रनिंग होता है बेटा कि इन द रनिंग कहते हैं ना, इन द रनिंग होता है कि कोई आप हारे नहीं हो अभी, अभी आप कॉन्टेस्ट मतलब कॉन्टेस्ट में अभी भी आप किसी मतलब आप बरकरार हो किसी कॉन्टेस्ट में, अभी भी रनिंग कर रहे हो, टेंशन मतलब आप बैठे मतलब कह रहे हैं ना कि आप कोई आपसे पूछे कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, इन द रनिंग कहोगे ना कि हाँ मैं कर रहा हूँ। इन द रनिंग ये थोड़ी होगी मैं कर चुका था या मैंने कर ली थी अब मैंने नहीं करता। इन द शेडल बेटा, एक ये ईडियम में आती है इन द शेडल। इन द शेडल होता है बेटा घोड़े की काठी को बोलते हैं शेडल। अगर आप उस पर बैठे हो इन द शेडल, यानी कि आप उसकी काठी पे बैठे हो, तो मतलब आप पे उसका पूरा कंट्रोल है घोड़े का। इन द शेडल मतलब आप किसी की घोड़े की काठी पे बैठे हो तो आपको घोड़े का कंट्रोल है, तभी तो बैठे हो ना आप उसकी काठी पे। ये तो है नहीं कि मजे लेने के लिए चढ़ गए। एक सेकंड गाइस, ये तो है नहीं कि बेटा आप मजे लेने के लिए चढ़ गए। अगला है बेटा इन द ब्लैक, इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता है कि ऑन पेपर कुछ लिखित रूप में दो। अपन क्या है भाई, मन ने नहीं बेरा मेरा उड़ता काला कागज पे धोला कागज पे दूंगा ना भाई, साइन मरवा लीजिए मेरे धोला कागज पे। तो ये वही है बेटा इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब या तो काले में लिख के दो या नीले में लिख के दो, मुझे नहीं पता, बस दो। ब्लैक एंड व्हाइट होता है बेटा, आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है। इन ब्लैक एंड व्हाइट होता है बेटा, ये ईडी में फर्क देख लेना, ब्लैक एंड व्हाइट और इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है बेटा, लिखित रूप में। अंडर द नोज क्या था कि ठीक मेरी नाक के नीचे, मतलब आप कह नहीं ना वहाँ कि भाई मतलब आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप बड़े प्रोफेसर हो और आपके नीचे आपका पीएन चपड़ासी ले रहा है, चपड़ासी क्या ले रहा है, रिश्वत ले रहा है किसी से। तो आप क्या क्या कहोगे कि आप तू मेरी नाक के नीचे इस तरह कुछ करता था, मतलब आपको खबर नहीं है किसी चीज की लेकिन आपके नीचे वो गलत काम हो रहा है। अंडर हिज नोज मतलब राइट, राइट इन फ्रंट ऑफ हिम मतलब आपकी नाक के ठीक नीचे वो गलत काम हो रहा है। टू हिज हर्ट कंटेंट बेटा, टू इज हर्ट कंटेंट होता है, देखो कोई भी दिल को कोई कंटेंट होता है, ये बेसिकली ईडीएम का ओरिजिन मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना मैंने जब जहां तक पढ़ा है इसका मतलब यही पाया मैंने भी। टू हिज हर्ट कंटेंट मतलब होता है कि
दिल को जो कंटेंट चाहिए, जो आपको दिल को, जिस इंसान की आपकी ज़रूरत है आपके दिल को, अगर वो मिल जाए तो आप संतुष्ट हो जाओगे उससे। इससे क्या, यहाँ से इस ईडियम का क्या बेसिकली ओरिजिन है, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, यानी कि आपको संतुष्टि है, एज मच एज ही वांटेड टू, जैसा वो चाहता था उसे वैसा मिल गया। अच्छा ये बढ़िया, इसका ईडीएम का मैं आपको पूरा वो बता दूंगा अभी ओरिजिन कैसे होता है। दीज ग्लासेस शूट यू टू ए टी। पुराने जमाने में क्या होता था, अब जैसे कांच के ग्लास का मतलब क्या होता है, प्रचलन होता है यूरोप के अंदर। वो एक जो जहाँ पे शैंपेन ना भरते, नीचे से वो पतला सा होता है और एक गोलदारा होता है और ऊपर से मतलब इस टाइप से होता है। देखो इस टाइप से मैं बना देता हूँ, देखो इस टाइप से ना होता है वो, ये इस टाइप से होता है। इस कांच से बेटा, इस कांच से टी के जैसा ना दिख रहा है, नीचे से टी के जैसा दिख रहा है, यहाँ से सीडीएम का ओरिजिन होता है। दीज ग्लासेस शूट U280, मतलब जब अमीर लोग पार्टी में जाते थे ना तो वो इससे कहते थे कि आप ग्लास के जैसे हो, मतलब आप बहुत कॉस्टली हो और बहुत ज़्यादा, मतलब आप पे जच रही है कोई चीज़ आप पे, जब मतलब आप कोई सुंदर वस्तु पहन के, मतलब कोई चीज़ कपड़े पहन के जा रहे हो गली में, तो आपके लिए ईडम बनेगी ये। दीज ग्लासेस शूट टू ए टी, मतलब आप समझ गए हो कि लुक वेरी गुड ऑन योर फेस बेटा, कि कुछ भी जो ग्लासेस, आप इससे भी रिलेट कर सकते हो, जो आप चश्मे लगाते हो, ग्लासेस लगाते हो, आपके पे शूट करते हैं, बस आप इससे भी रिलेट कर सकते हो करना है तो। ग्रीन फिंगर बेटा, ग्रीन फिंगर क्या होता है बेटा, याद रखना, जहाँ पे ग्रीन का यूज का होगा नहीं, जहाँ पे भी ग्रीन यूज होगा वहाँ पे नौसिखिए के लिए यूज होगा। ग्रीन फिंगर होता है बेटा बेसिकली गार्डनिंग करना, बगीचा, मतलब फूल पौधे लगाना, उसके लिए क्या बोलते हैं, ग्रीन फिंगर्स का यूज होता है बेटा। एट देयर विट्स एंड होता है बेटा चकित हो जाना, मतलब एट देयर विट्स एंड, एट देयर विट्स एंड क्या होता है बेटा, आप क्या हो, परप्लेक्स, मतलब भौचक्के हो गए भी, क्या हो गया अचानक ये। इसका बेसिकली ईडियम का ओरिजिन मेरे को नहीं पता है, लेकिन आप ये समझ लो कि आप विट्स, कोई विट्स देख रहे थे आप, मूवी का नाम था, उसके एंड में आप क्या हो गए, चकित हो गए। फुल ऑफ बीन्स, पहले पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था, घोड़ों को बीन खिलाई जाती थी बेटा, बीन्स खाने से उसमें एनर्जी आ जाती थी और घोड़े बहुत तेज दौड़ते थे रेस में। तो यहाँ से सीडीएम का ओरिजिन होता है बेटा, फुल ऑफ बीन होता है बेटा, क्या होता है, जो वेरी एनर्जेटिक हो बेटा। इन द डार्क, किसी को अंधेरे में रखना है। मान के चलो आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, लेकिन घर वालों को लगता है कि तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप तैयारी नहीं कर रहे हो, बकवास बातें कर रहे हो, चैट पे लगे रहते हो सारा दिन, फोन पे लगे रहते हो, कहते हो घर वालों को नहीं ऑनलाइन क्लास है, लेकिन क्लास नहीं होती, फिर वो और कहीं क्लास होती है आप लोगों की। इन द डार्क मतलब बेटा किसी को क्या कर रहे हो आप, मतलब इन द डार्क प्लेस नहीं, मतलब आप किसी को अंधेरे में रख रहे हो बेटा। पाई इन द स्काई, क्या बात है, इसका ओरिजिन बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप कॉन्टिनेंट से होता है बेटा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, मैं आज तो नहीं लेकिन कभी ब्लैक चैप्टर ऑफ स्लेवरी करवाऊंगा, कि भी जब दास प्रथा होती थी ना, जब इनको लाया जाता था, बेचारों को दास बनाया जाता था बिना किसी बात के, यूरोप में, यूरोप बड़ा बेकार रहा बेटा, इंग्लैंड आज भी कितने शांत बनता रहे, यूरोप ये बड़े बेकार रहे, फ्रांस, इंग्लैंड, तो बेटा ब्रिटेन, तो मतलब ब्रिटेन तो एक ही हिस्सा हो गया। तो ये जब लेके आते थे ना, उनको मारते थे, पीटते थे, तो जो दास थे वो आसमान की तरफ देखते थे और वो सोचते थे कि पाई होती है खाने की चीज़, कि हम जब मर जाएंगे ना, जब हम यहाँ पे काम करके यहाँ पे मर रहे हैं, तो ऊपर स्वर्ग में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, पाई मिलेंगी खाने के लिए, पाई मिलेंगी खाने के लिए। मतलब अब सच में ऐसा थोड़ी होता है कि आपको ऊपर क्या मिलेगा, किसने देखा स्वर्ग वर्तरी आपा मरे बिना, मतलब किसको क्या पता ऊपर क्या होगा। पाई इन द स्काई होता है बेटा समथिंग इज नॉट पॉसिबल, कि जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता बेटा, उनका सोचना था ऐसा, लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल है, नहीं है भाई। शेल लाइक, शेल लाइक हॉट केक्स, इसका बेसिकली ईडियम का ओरिजिन भी बेटा यूरोप से ही होता है। जब 17वीं और 16वीं शताब्दी में क्या होता था बेटा, केक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी, हॉट केक की, तो जो भी बेटा हॉट केक्स बेचने आते थे, दिन के शुरुआत में ही उसके सारे हॉट केक्स बिक जाते थे बेटा। यहाँ से इसी ईडियम का ओरिजिन भी होता है और बेसिकली इसका मीनिंग भी यही है। सेल लाइक हॉट केक्स मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है वो जल्द ही बिक जाना। इन द सेम बोट, मतलब कहता ना कि भाई जिस परिस्थिति में तू है उस परिस्थिति में मैं भी हूँ, है, वो कहता है इन द सेम बोट। मुन्ना भैया का तुमने स्टेटस नहीं देखा, वो कहता है कि वो क्या कहता है मुन्ना भैया, मिर्ज़ापुर में बोलते हैं कि वो कि हम समझ सकते हैं, वो कह रहा नहीं, तुम कोई नहीं समझ सकता, जिस पर बीत रही है ना वो बंदा ही समझ सकता है, सिर्फ कहने की बात होती है। वो कहता है इन द सेम बोट, मानो आपसे कोई पैसे मांगने आया, आपने कहा भैया, उसने कहा भैया 500 दे दो, बोला भैया मैं ही घर वालों से सिर होके खा रहा हूँ, इन द सेम बोट, मतलब मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, क्या हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट में हूँ भाई, बेरोजगार हूँ, अनएम्प्लॉय हूँ।
टॉक ओवर होता है टॉक्ड ओवर, मतलब टॉक ओवर। टॉक माने क्या होता है, बात करना, ओवर किसी मुद्दे पर, यानी कि आप किसी मुद्दे पर क्या कर रहे हो बेटा, बात कर रहे हो। डांस टू समवन ट्यून्स, किसी के इशारों पर नाचने वाला, जैसे मम्मी कहती है कि बहू के इशारों पे भैया नाचते हैं, भैया भाभी बोलती है कि अपनी माँ के इशारे पे नाचता है। मतलब बंदा का कोई पूछता ही नहीं कि किसके इशारों पे नाच रहा है। मतलब डांस टू समवन ट्यून होता है बेटा टू डू व्हाट अदर वांट यू टू डू, यानी कि आप वो करो जो दूसरे चाहते हैं। ये बेसिकली भैया जो मैरिड लोग होंगे काफ़ी अच्छे से समझते होंगे। अरे मैं तो कवा रहा है, मुझे क्या पता। थ्रो इन द टॉवल, मतलब आप क्या कर रहे हो। ये बेसिकली बेटा इसका ईडियम का ओरिजिन होता है बेटा। कहाँ से होता है इस ईडियम का ओरिजिन, जो लोग बॉक्सिंग खेलते हैं ना वहाँ से इसका ओरिजिन होता है बेटा। जब लोग है ना, जब रेफरी क्या होता था बेटा, जब लोग जैसे बॉक्सर ने बहुत ज़्यादा मार खा ली, बॉक्सर ने बहुत ज़्यादा मार खा ली, अब क्या होता, रेफरी एक टावल लेता था और टावल गिरा देता था। इसका मतलब क्या होता था, अब आपने क्या हार मान ली है बेटा। यहाँ से इस ईडियम का ओरिजिन होता है थ्रो द टावल। अगर इसने किसी ने व्हाइट टावल नीचे डाल दिया रेफरी ने, तो मतलब आपकी हार हो गई बेटा। ये हो चुका है बेटा। अगला है बेटा बाइट योर टंग, मतलब होता है कि बेटा बाइट योर टंग मतलब आप मतलब अपनी जुबान का थोड़ा लगाम रखा करो। ये जुबान ही है, घोड़े चढ़ा देती है और फिर गिरा भी यही देती है। तो स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेविंग समथिंग, समझ गए ना। बाइट योर ग्रीन थंब, मैंने क्या कहा था बेटा, नो सीखिए के लिए आता है ये। ग्रीन थंब क्या होता है बेटा, टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, जो मतलब क्या कर रहा हो बेटा, टैलेंट हो जिसमें, किसका, गार्डनिंग करने का। अच्छा तुमको बताओ ये ग्रीन थंब गुट्ठा क्या है। ये बेसिकली क्या होता था बेटा, तो माली लोगों से मिलो आप, जब वो पेड़ पौधे लगाते हैं ना, पेड़ पौधे लगाते हैं और वो दाबते हैं, मतलब उनको दाबते हैं और उनकी जो मिट्टी से, और उनके हाथ है ना, मतलब अंगूठे होते थे बेटा, हरे हो जाते थे। यहाँ से इस ईडियम का ओरिजिन होता है कि ग्रीन थंब मतलब आप में लोग अंगूठे देख के पहचान लेते थे कि ये क्या है, गार्डन है, गार्डनर सॉरी माली है, और ये क्या करता है, बेसिकली प्लांट्स लगाता है बेटा। to grease the plum, ग्रीस द प्लाम, प्लाम खजूर, क्या ग्रीस क्या मतलब सर, इसका इडियम का क्या मतलब है बेटा। पुराने ज़माने में क्या होता था, ग्रीक में, ग्रीक में क्या होता था, पाम्स की जो बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो जो भी अपना काम करवाना चाहता था ना, वो तो बेटा क्या करता था, वो पाम्स दे देता था किसी को भी अपना काम करवाने के लिए। यहाँ से इडियम का ओरिजिन होता है टू ग्रीस द पाम, मतलब किसी को आप क्या दे रहे हो, रिश्वत दे रहे हो अपना काम करवाने के लिए बेटा। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब मान के चलो, मतलब अब मैं कैसे बताऊँ आपको, आप मान के चलो कि आपको करना तो क्या था, आपको करना तो ये था, मतलब करने गए कुछ, बन गया कुछ। मतलब कहने की बात है कि अगर मान के चलो आपको जाना था शिमला, पहुंच गए आप हिमाचल, सॉरी हिमाचल बोला, वो तो उसी साइड है, जाना था आपको शिमला, पहुंच गए आप मुंबई। मतलब बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो गलत भी है और मतलब निष्फल है। जो आपको काम करना चाहिए वो तो आप कर नहीं रहे हो, लेकिन आप गलत काम कर रहे हो, लेकिन किसी और रीजन से कर रहे हो। जैसे जैसे बिल्ली है, बिल्ली बैठी तो इस पेड़ पे, लेकिन कुत्ता भौंक इस चीज पे रहा है। मतलब बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब कोई आप करना चाहिए कुछ और काम, लेकिन उसको छोड़ के कुछ और ही कर रहे हो आप। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब सांड का खेल में जब बुल है, जो सांड है, किसी को सींग पे उठा लेता है, मतलब आपको पता हो ना कि अब उसके साथ क्या होने वाला। अगर सांड ने सींगों पर उठा लिया तो मतलब बेटा आपकी सिचुएशन आपकी तो गई, लग गई, तेरे तो एल लग गए, मतलब तुम्हारी तो ऐसी की तैसी हो गई। टू फेस डेंजर, आपको फेस करना पड़ेगा। टेक टू टास्क होता बेटा किसी इंसान ने टास्क ली, मान के चलो मैंने कल भी बताया था इस इडियम का ओरिजिन और आज भी बता देता हूँ। मान के चलो इस बंदे ने कहा कि मैडम मैं अपना होमवर्क करके लाऊंगा, लेकिन इसने टास्क ली, लेकिन ये अपना क्या कर नहीं कर पाया। अब इसकी मैडम कड़ा प्यार आ रहा है इसको बड़े प्यार से करी, देखो बेटा काम करके लाया करो, प्यार नहीं करी, डांट रही है बेटा इसको, कमीने गधे तुम करके क्यों नहीं लाते मूर्ख। तो जो तुमने टास्क ली थी टेक टू टास्क, तो तुमको करके लाना चाहिए था। मतलब ये इसको क्या कर रही है, अब डांट रही है। टू टेक टास्क मतलब किसी को डांटना बेटा। पास द हैट, इसका बेसिकली ओरिजिन होता है बेटा जादूगर के खेल से। यूरोप के अंदर अपने यहाँ तो बेटा कटोरा लेके मांगने निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जब भी कोई जादूगर का खेल होता था, जब वो जादूगर का खेल दिखा देता था बेटा, वो अपनी टोपी अपने सामने रखा था। मतलब टोपी का मतलब क्या दिखाना चाहता था वो, उसने कहा, तो उसका कहना का मतलब ये होता था कि ये मेरी कला है, ये मेरी
कला है जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। अब मैंने अपनी कला मतलब जो आपकी टोपी है अपनी, उसने सबके सामने रख दी कि आप मेरे को जो देना चाहो इस टोपी में रख दो, मैं चुपचाप लेके चला जाऊंगा। मतलब पास द हैट, मतलब आप मनी को क्या कर रहे हो, दूसरों से कलेक्ट कर रहे हो बेटा। इन द पीकल, अब पीकल होता बेटा अचार। आप कहोगे अचार पीकल क्या, जब बेटा क्या होता, आपने कभी अचार देखा है, अचार डब्बे में भरा, मतलब कितना, मतलब सिकुड़ विकुड़ के कितना भर देते हैं अचार के एक डब्बे को। इन द पीकल यहीं से मतलब क्या हुआ बेटा, इस इडियम का ओरिजिन होता है कि मतलब आप बचीड़ की जगह, मतलब आप एक नैरो के मतलब एक नैरो सी जगह, उस पर आप अच्छे बहुत सारे लोग रहते हो, लेकिन उसमें ट्रबल भी तो होते हैं ना रहने में। तो इसका बेसिकली इस इडियम का ओरिजिन भी यही है और मतलब भी यही है कि एक जगह पे बहुत सारे लोगों का होना, और वो क्या हो, बहुत ज़्यादा ट्रेवल हो जाती है। मान के चलो एक कमरे की कैपेसिटी बेटा 50 की है और वहाँ पे रहने लग जाए 200, तो ट्रबल ही होगी ना बेटा, बैठने में भी, उठने में भी, सोने में भी। रेड लेटर डे मैंने पहले बताया, बहुत बार करवा चुका हूँ ये पिछली वीडियोस में भी, अब भी आ गया तो आगे बता देता हूँ। हफ्ते के 7 दिन में संडे का रंग ही लाल क्यों होता है वहाँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट दिन होता है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि उस दिन हम फ्री होते हैं और लोगों के लिए हम सोचते हैं कि काम करेंगे, अपना ये काम करेंगे, घर का वो करेंगे। तो वो क्या होता है, लाल डे, मतलब इंपॉर्टेंट डे है ना हमारे लिए संडे, इसलिए क्या है रेड लेटर डे। मतलब जो भी रेड लेटर से दिन लिखे जाते थे यूरोप के अंदर, वो मानते थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए। डार्क हॉर्सेस बेटा ये बेसिकली किससे आया, ये हॉर्स रेसिंग से आया बेटा। एक घोड़ा होता है, एक कहानी होती है पूरी, एक घोड़ा होता है, उसके मालिक, मतलब क्या होता है, एक मालिक, छुपा रुस्तम होता है डार्क हॉर्सेस का मतलब ऐसे, लेकिन स्टोरी बता देता हूँ। एक बार एक घोड़ा होता है बेटा, एक मालिक होता है, घोड़े को चोट लग जाती है और मालिक उसको बचा लेता है, लेकिन मालिक उसको बचाने के लिए कर्जा लेता है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब घोड़ा चल नहीं सकता, रेस हो जाती है, उसको रेस में भाग लेना था। तो वो आदमी को कहता है कि तू उस घोड़े को रेस में दौड़ा ले, और क्या पता तेरा कर्ज जीत जाए और कर्जा चुकता हो जाए। उसने कहा भाई इस घोड़े को चोट लगी है, कैसे जीतेगा। तो घोड़ा भी सुन रहा होता है ये बातें, ये कहानी है भाई, उसको कहाँ समझ में आने वाली बातें हैं, लेकिन कहानी है ये। तो घोड़ा सुन रहा होता है, घोड़े ने सोचता है जब तेरे मालिक ने तेरे लिए इतना किया है तो तू भी कुछ कर। घोड़ा पूरी रात प्रैक्टिस करता है कि हाँ मुझे जीतना जीतना। सुबह होती है, सब हंस रहे होते हैं कि इस लंगड़ा घोड़ा क्या जीतेगा, लंगड़ा घोड़ा क्या जीतेगा। लेकिन क्या होता है, वही घोड़ा आखिर में मैदान मार लेता है और यहाँ से सीरियम का ओरिजिन होता है। सब कहते हैं तो डार्क हॉर्सेस है, छुपा रुस्तम है तो, मतलब समवन हु अनएक्सेप्टेबली सक्सेस, मतलब आपको सोच रहा है कि आप सक्सेस नहीं हो सकते लाइफ में, लेकिन आप सक्सेस हो जाओ। तो ये ईडियम बेसिकली आपके लिए बेटा। अगली ईडियम है बेटा लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या होता है कि आप बेइज्जती में भी लोगों की इज्जत कर रहे हो, है बेइज्जती में भी इज्जत होना। मतलब मैं कह दूं तुम घटिया इंसान हो लेकिन पढ़ते बहुत अच्छा हो भाई, मतलब आपकी बेइज्जती भी कर रहा हूँ मैं, इज्जत भी कर रहा हूँ। तो इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज ए प्राइज। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है बेटा, जैसे आपने आसमान देखा उसमें बिजली जो कड़कती है, नीले आसमान में एक अचानक बिजली कड़कने लग जाती है, तो क्या हो जाता है बेटा, कोई भी चीज का अचानक से हो जाना है, क्या हो जाता है अचानक से हो जाना, क्या हो जाता है बेटा, समथिंग सडन दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कुछ, मतलब अनएक्सेप्टेबल हो जाना अचानक। कोई आप मतलब आप बैठे हो, आप कहीं पे बैठे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और अचानक ही ऊपर से पापा जी आ गए, आपके लिए तो वो हो गया भाई बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। लेकिन इस हादसे के बाद आपके साथ क्या बनेगा, बीट लाइक एज ए ब्लू, आपको क्या नीला टीला कर दिया जाएगा घर जाने के बाद। बताई भी तो होगी ना बेटा। ये बेसिकली भाई हस्बैंड्स के लिए है ईडियम, वाइफ्स जो उनकी मिसेज हैं, हस्बैंड्स तो बिल्कुल होंगे भाई इस खुश इस ईडियम से। इन सॉरी ए पेन इन द नेक, गर्दन में दर्द करना, कोई चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, ये इसकी वाइफ है, इसको हमेशा बोलती रहती है और ये अपने कान बंद कर रहा है। अरे बेचारे को कान ही बंद करने पड़ेंगे, शादी के बाद तो बेटा वैसे ही कान बंद कर देते हैं लोगों के। मतलब इन द पेन नेक, मतलब वो ये वाइफ है इसको बोल रही है, ये इसको इरिटेट कर रही है, ये सोच रहा है कि छोड़ ना, मोह माया, सब मोह माया, बंद करो इसको। मतलब ये क्या है, इन द ए पेन इन द नेक, मतलब बेटा समथिंग क्या है, इरिटेटिंग है बेटा उसके लिए। चलिए बेटा मैं 100 इडियम और करवा दूंगा इसके बाद, बस वो लास्ट होगी। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, ये कहता कि देखो मेक करना, शॉर्ट काम को, मतलब शॉर्ट तरीके से किसी काम को करना, मतलब आप क्विकली किसी काम को करते हो। मान के चलो ये रास्ता कल भी मैंने पढ़ाई थी बेटा, कल भी ये रास्ता है, अब यहाँ से होके जाओगे, इससे अच्छा तो तुम यहाँ से होके ना चले जाओगे, यहाँ भी अगर एक रोड है तो ये क्या कर रहे हो बेटा, टू मेक शॉर्ट वर्क समथिंग, मतलब आप क्विकली जा रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो किसी चीज़ को, मतलब आप
थोड़ी ही समय में उस अपने अचीव तक क्या हो रहे पहुंचे। मान के चलो एसएससी के लिए आपने यहाँ से गए 7 साल लगा दिए, अब मेरे तरीकों से पढ़े यहाँ से पहुंच गए। अरे अपनी तारीफ होनी चाहिए। वैसे पता है अपनी तारीफ खुद करो बेटा, है बेइज्जती करने वाले कई निकम्मे साथ बैठे रहते हैं। पुट वंस कार्ड ऑन टेबल, ये बेटा बेसिकली किससे आया, ताश के पत्तों से आया। जब आपने कभी रमी खेली होगी, देखो मैं कभी जुआरी नहीं हूँ, मैंने देखा है मूवीज में और बहुत सारे क्लब्स में मैंने देखा है कि जब पत्ते खेलते हैं ना तो वो कहते हैं कि आप है ना अपने पत्ते हैं ना टेबल्स पे बिछा दिए जाते हैं ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो किसी के साथ, लेकिन धोखाधड़ी फिर भी कर देते हैं वो। मतलब पुट वंस कार्ड ऑन टेबल मतलब टू बी ऑनेस्ट होना, मतलब क्या ईमानदार होना। ये फैड अप होता है किसी से तंग आ जाना। तुमने गाना सुना है वो तेन काड़ा चश्मा जचदा, उसमें कहते हैं ना कि मैं फैड अप हो गई यहाँ मुंडिया सुन सुन के तेरे दुखड़े नहीं। फैड अप होना किसी से, आप क्या हो रहे हो बेटा, तंग आ रहे हो। इन द लॉन्ग रन होता है बेटा आखिरकार, इवेंचुअली आखिरकार, मतलब कहते हैं ना आखिरकार मैंने सक्सेस पा ही ली बेटा। क्या होता है इन द लॉन्ग रन बेटा। बुरी द हैचेट क्या होती है बेटा, कुल्हाड़ी। अगर आप कुल्हाड़ी को इसमें जमीन में दफन कर रहे हो, यानी कि मतलब आप क्या कर रहे हो, आपकी सारी पुरानी लड़ाइयाँ भूल गए हो। आपने जब अपनी कुल्हाड़ी ही दबा दी, मतलब आपने अपने दर्द ही दबा दिए दूसरे के प्रति, अब आप दोस्त बन गए हो बेटा। यानी कि आपने क्या किया है, फॉरगेट द पास्ट क्वेरल्स, आपने पास्ट की क्या कर दिया बेटा, झगड़ों को समाप्त कर दिया। इन्स एंड आउट ये आता बेटा, ये ईडियम भी आता है और ये मतलब उसमें भी पूछ लिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पे पूछ लिया जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे पूछ लिया जाता है, इन द मतलब एरर्स के अंदर भी पूछ लिया जाता है। इन्स एंड आउट मतलब बेटा पूर्णतः, मतलब कंप्लीटली बेटा, डिटेल में है। ही वॉज इन हाई स्पिरिट बेटा, हाई स्पिरिट क्या होता है, जोश होता है। इन हाई स्पिरिट मतलब आप बहुत ज़्यादा खुशी में हो, जॉय में हो। जिस दिन आप सक्सेस होगा ना बेटा, मेरा भी सबका ड्रीम यही है कि ऐसे ऐसे कूदना है। अरे बेटा पुलिंग योर लेग होता है बेटा, किसी के साथ मजाक कर रहा, कहते ना कि किसी टांग की चला रहा है यार, है आप ना पुलिंग योर लेग्स, मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी के साथ जोक कर रहे हो बेटा। गेट आउट ऑफ हैंड होता है बेटा, किसी के हाथों में से निकल जाना। कहते हैं ना मम्मी लोग अपने पापा से, लड़के को संभाल लो वरना ये अपने हाथों से निकल चुका है। मतलब वो क्या कहना चाहती हैं, गेट आउट ऑफ द हैंड बेटा। होल 9 yards मतलब द इंटायरली ऑफ समथिंग, मतलब 9 yards के एरिया, जो 9 yard का एरिया उसमें सब कुछ कर लिया उसने। द इंटायरली पूर्णतः ऑफ समथिंग यानी कि सारी चीज ही उसी में आ गई बेटा। ए लोट ऑन योर प्लेट, इसमें मतलब क्या है, लोट ऑन योर प्लेट क्या मतलब, जब बेटा यूरोप के अंदर फार्मर्स थे, फार्मर्स को ज़्यादा खाना खिलाया जाता था, परिवार वाले फार्मर्स को ज़्यादा खाना खिलाते थे, उसकी सब्जी रोटी मतलब बहुत ज़्यादा धरते थे। क्यों रखते थे, क्योंकि उसी पे तो सारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना बेटा। अगर वो ठीक रहेगा तो उसका परिवार ठीक चलेगा। मतलब ए लॉट ऑन योर प्लेट मतलब आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बेटा जिनको आपको निभाना है। ऐसी चेंज होता है बेटा, अगर समुद्र में बदलाव होता है तो क्या होता है कि एक मेजर चेंज आ जाए, एकदम बढ़िया सा, मतलब क्या बहुत बड़ा चेंज आ जाए, रेडिकल चेंज। अगर समुद्र में बदलाव आएगा तो क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा बदलाव ना आ जाएगा। मतलब जैसे डिमोनेटाइजेशन कर दिया था भाई देश के अंदर, अचानक ही एकदम मतलब क्या हुआ था, सी चेंज हो गया था भाई, पूरा का पूरा समुद्र ही सुखा दिया था, मतलब डिमोनेटाइजेशन हो गया था तब। जीएसटी का जैसे रात के 12 बजे किया था। मतलब यार बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट ना वैसे बहुत तो उसके जैसी है, क्या बोलते हैं, बाजीगर के बाजीगर बादशाह फिल्म के शाहरुख खान की तरह, मतलब आखिरी टाइम पे पता नहीं कौन सा पत्ता खोल दे। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स मतलब कहते हैं ना कि मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। अरे फील आ गया लुंडे को, अरे फील नहीं आया भाई। मतलब इस मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, इस सेफ पेयर्स ऑफ हैंड मतलब आपका हाथ है किसी सेफ हाथों में होना, या आपके परिवार के। जैसे अगर मान के चलो भाई एक लड़की का एक लड़के के हाथ में जब देते हैं तो वो यही तो कहते हैं ना, इस सेफ पेयर्स ऑफ हैंड मतलब एक लड़की का शादी के टाइम पे एक लड़के हाथ इसलिए दिया जाता है कि हम आपको सौंपते हैं, यानी कि रिलायबल पर्सन, उत्तरदायी इंसान बेटा। ए हॉट पोटैटो होता है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, हॉट पोटैटो क्या होता है, हॉट है पोटैटो है, जो गर्म आलू होता है उसको अपने हाथ पे कितनी देर रख लोगे आप,
आप जितनी देर तक रख लो, थोड़ी देर तक रखोगे, फिर आप दूसरे हाथ में, फिर तीसरे हाथ में, फिर चौथे हाथ में। एक हॉट पोटैटो मतलब एक कंट्रोवर्शियल इशू। जैसे बेटा बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था और श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ था। देखो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या था क्या नहीं हुआ था, लेकिन किसी भी धर्म को लेके आप कभी भी कोई बात मत कीजिए। सब धर्म अपने जगह पे सही है बेटा, मेरे हिसाब से तो सही है। हिंदू भी उतने ही हैं जितने मुस्लिम हैं, जितने क्रिश्चियन हैं, जितने ईसाई हैं, जितने भैया अपने जैनिज्म, बौद्धिज्म, पंजाबी, सिख, सारी अपनी जगह सही है भाई, मैं तो ये मानता हूँ। अच्छा तुमको पता है जब ये बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, इसके लिए एक कमेटी का गठन हुआ था, उसका कोई नाम बता सकता है मुझे? कमेंट बॉक्स में चलिए लिख के बताइए, मैं मान जाऊंगा अगर आपने लिखा दिया ना। तो भाई जिसने भी इस कमेंट बॉक्स में जिसने भी इसका नाम बता दिया ना आयोग का, मैं अगली वीडियो में उसका परफेक्टली नाम बोलूंगा। ऑलवेज ए ब्राइड्स मेड नेवर ए ब्राइड। इसमें क्या होता था बेटा, यूरोप के अंदर आपने क्रिश्चियन शादी देखी है, उसमें एक लड़की होती थी और लड़की के पीछे दो चार लड़कियां, कोई उसका गाउन संभाल रही है, कोई उसके फूल संभाल रही है, कोई उसके पैसे संभाल रही है। तो वो क्या थी बेटा, मैं ब्राइड्स मेड थी। तो वहाँ पे सोच रहा जाता है क्या इनकी भी शादी है? तो यहाँ पे इस इडियम का ऐसे ओरिजिन होता है, उनकी शादी थोड़ी होती थी, वो भी तो उसके जैसे दिखती थी लेकिन उनकी शादी नहीं होती थी। ऑलवेज ए ब्रीड्स मेड नेवर ए ब्राइड, मतलब समवन हु कम सेकंड, जो मतलब पहले प्राथमिकता उसको दी जाएगी ना दुल्हन को, वो तो वह सेकंड है, वो तो पीछे पीछे है, मतलब पोटिया है। मतलब पोटिया मतलब किसी का सपोर्ट करने वाला ज़्यादा। टू गो अगेंस्ट द ग्रेन होता है बेटा, आप बहाव के विपरीत जा रहे हो, यानी कि आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशंस है कोई आपसे, और आप मतलब आप दे रहा भाई समथिंग दैट वी कैन एक्सेप्ट विद डिफिकल्टी। आप मतलब आपको प्रॉब्लम आ रही है लेकिन आप फिर भी मतलब क्या है ना, जंग का मतलब लड़ना है, लड़ते लड़ते जीना है, लड़ते लड़ते मरना है। टू अगेंस्ट द ग्रेन मतलब बहाव के विपरीत दिशा में भी आप जा रहे हो बेटा। बाइट द ब्लड बेटा, इसका बेसिकली ओरिजिन होता है सेकेंड या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। क्या होता कि उस टाइम पे क्या था बेटा, एंड जब किसी को बुलेट लग जाती थी तो डॉक्टर्स के पास एंथीसिया नहीं था बेटा, बेहोशी की दवाई नहीं थी, तो वो क्या कर देते थे, जब वो उनकी गोलियां निकालते थे ना तो बेटा उनके मुंह में एक गोली दे देते थे, जो मतलब गोली दे देते थे, मतलब ये गाली गोली नहीं, लो की गोली जो ये मतलब चलाते हैं वो गोली देते थे कि उसको चबा लो, जितना मतलब दर्द हो ना उसको दांतों के नीचे देते रहना, उस ताकि हम तुम्हारी गोली ये पाव में लगी है जो जहाँ पे लगे निकाल पाए। यहाँ से सीडीएम का ओरिजिन होता है। तो बाइट द बल्ट होता है बेटा, टू फेस योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब आप किस ऐसी चीज सहन कर रहे हो जिसमें आपको सहनते टाइम बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बेटा। इन एपिगन पिजन, पिजन होता है बेटा कबूतर होल। कभी आपने देखा कि भाई पिजन का होल है, बिल में रहता है, कबूतर नहीं रहता ना भैया। टू टाइप कास्ट समवन मतलब किसी के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हो यार, क्या। टू मेक नो बोन्स अबाउट मतलब होना, टू मतलब आप मतलब टू मेक नो बोन्स अबाउट मतलब आप बिना झिझक के किसी से कोई बात कह दो बेटा, है। टू मेक नो बोन्स अबाउट बेटा। टू होल्ड ए ब्रीफ फॉर होता है बेटा, टू सपोर्ट समवन, किसी कारण के आप उसको क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो बेटा। टू होल्ड ए ब्रीफ फॉर बेटा, इसका मीनिंग यही होता है। टू ब्लो ब्लो हॉट एंड कोल्ड होता है बेटा, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड होता है बेटा। टू बी फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली एट द सेम टाइम, मतलब कहते हैं ना कि टू ब्लो एंड हॉट एंड कोल्ड मतलब इंसान फ्रेंडली भी होता है, अनफ्रेंडली भी उसी वक्त पे लेता है। कैसे मतलब यार मैं कैसे समझाऊं, जैसे कई बार परिवार वाले हो जाते हैं बेटा आपके साथ कि मतलब ऐसे कहेंगे हम तुम्हारे दोस्त हैं लेकिन वही जड़ काटते हैं सबसे पहले, हैं। ये उसके लिए इडियम है बेटा। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच मतलब आप क्या कर रहे हो, दिन में ख्याली पुलाव बना रहे हो कि मतलब गांव बचा नहीं मंगते पहले ही घूम गए, ये वो इडियम है बेटा। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच होता पिंजड़े से, मतलब आप ऐसी चीज़ों के काउंट मत कीजिए जो अभी तक हुई नहीं है। आप ऐसी चीज़ों की कल्पना मत कीजिए जो घटित ही नहीं हुई। मान के चलो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा सीजीएल क्वालिफाइड हो जाएगा, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर लग जाऊँगा, फिर मैं मतलब अपने मम्मी पापा को बहुत अच्छी जगह पे शिफ्ट कर लूँगा, मैं भी शिफ्ट हो जाऊँगा, हाईली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। पहले पढ़ तो लो फिर ही करोगे ना सब कुछ, मतलब गांव बसानी मंगते पहले ही घूमोगे। फाइंडिंग देयर फीट होता है बेटा, टू बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट,
मतलब फाइंडिंग देयर फीट मतलब खुद को ढूंढना बेटा। मतलब आपने कुछ चीज़ है, अब आपने शुरू कर दिया है क्या किसी चीज़ को समझना, और अब आप में आत्मविश्वास आ गया है कि आप उस चीज़ के बारे में समझते भी हो और उसको लेके आप अपनी लाइफ में आगे चौकस और चौकन्ना भी रहोगे। डॉग्स लाइफ, ये तो सबको पता भी कुत्तों की ज़िंदगी कैसी होती है। माइजरेबल मतलब बहुत दयनीय, मतलब कंजूसी टाइप एग्जिस्टेंस बेटा। कांट कट द मस्टर्ड, ये बेसिकली इस ईडियम का ओरिजिन होता है। कहाँ से सपोज कर सकते हो आप? इंडिया से। हुई इंडिया में जब मस्टर्ड होती थी ना, वो काटना बड़ा मुश्किल होता था। लोग गेहूं काट लेते, बाजरा काट लेते थे, लेकिन मस्टर्ड को काटना बड़ा डिफिकल्ट होता था उनके लिए। यानी कि आप कांट कट द मस्टर्ड मतलब मैं मस्टर्ड नहीं काट सकता, मतलब टू बी अनेबल टू डू जॉब, मतलब ये काम मैं नहीं करने के योग्य हूँ। बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर क्या है? जैसे बेटा आप मान के चलो एक टैक्सी ड्राइवर है, अब टैक्सी चला रहा है, वो थोड़ी तेज चला रहा है, उसको पता है वो कैसे चलाते हैं, उसको कहेगा ना ना यार आराम से चला ले, मेरे को पता है। मतलब आपको पता घंटा नहीं, लेकिन आप ओवर स्मार्ट बन के ये बता रहे हो कि नहीं नहीं ऐसे कर ले ऐसे कर ले, बैक सीट ड्राइवर बन रहे हो। या तो आप फ्रंट में आके चला लो हैं, या फिर आप पीछे से ज्ञान मत बांटो। यही लाइफ में कुछ होता है ना कि आपको कुछ लोग चूर्ण देते हैं, तो आप चूर्ण मत लीजिए ये इतना कि मतलब लोगों की इतनी सुना मत करिए। अगर गलत बोल रहे हैं ना, आपको अगर आगे आपका मन कह रहा है कि लोग गलत हैं आपके बारे में लेके, मेरे भाई की तरह मैं भी यही मानने लगा हूँ कि इग्नोर करो बेटा उन सब बातों को। रोज कलर्ड ग्लासेस, अरे बेटा इसकी कहानी तो मैं आपको बताऊंगा चाहे 1 घंटा लग जाए। रोज कलर्ड ग्लासेस होता है पॉजिटिव आउटलुक ऑफ लाइफ। ये कहानी नहीं है, बेसिकली एक इंसान के साथ जब यूरोप में रहता था, फर्नांडिस नाम का इंसान, वो जब इंग्लैंड से पढ़ के आया बर्मिंघम, तो वहाँ पे उसने देखा उसके घर के सामने एक हरा मतलब वाइट घर था, वो हरा हो चुका, हरा गार्डन है, हरा सब कुछ है बेटा। तो उसको बड़ा अजीब लगता है, और वो जाता फर्नांडिस अंदर जाता है और उस अंकल से मिलता। अंकल भी हरे कपड़े पहन, आंटी भी हरे कपड़े पहन रही है और सब कुछ मतलब हरा। वो अंकल से पूछता है कि अंकल आपने सब कुछ हरा क्यों करवा रखा है? उसने कहा अंकल ने कि बेटा मेरी आंखों में दिखना बंद हो गया था, डॉक्टर ने मुझे हरा देखने के लिए कहा था, इसलिए मैंने हरा करवा लिया सब कुछ। फर्नांडिस उसकी तरफ हंसता है और उससे एक बात बोलता है। क्या बोलता है? वो बोलता है कि अंकल आपको अगर हरा ही देखना था तो आप हरे चश्मे पहन लेते, दुनिया आपको खुद ब खुद हरी दिख जाती। बेसिकली सीडीएम का ओरिजिन वहीं से है भाई, रोज कलर्ड ग्लासेस। अगर आपको ना जैसा आप दुनिया को देखते हो बेटा, वैसी दुनिया आपको दिखती है। अगर आप पॉजिटिव वे में सोचते हो आप दुनिया को, तो पॉजिटिव दिखती है। अगर आप नकारात्मक विचार से दुनिया को देखते हो तो आपको वो दुनिया नकारात्मक ही दिखेगी बेटा। ईट लाइक अ ब्रेड मतलब आपने जैसे देखा ना ब्रीड कैसे, मतलब जो अपने पक्षी हो कैसे खाना खाते हैं, चोंच में एक एक दाना को भी कम से कम ये लगा लो 10-10 टूक करके खाते हैं। ईट लाइक ए ब्रेड होता है बेटा टू कट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, मतलब बहुत छोटी छोटी मात्रा में क्या खा रहे हो, खाना खा रहे हो बेटा। द ब्रेड हैज़ फ्लोन, मतलब फ्लो होता है उड़ना। अगर जब पक्षी उड़ गया मतलब वही है ना, जब वो क्या अब वो चला गया वहां से, जब वो कहता ना कि अब होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेती, वही है भाई। ए ब्रिड इन हैंड होता है बेटा कबूतर। ये बेसिकली किसके लिए हो, जो लोग कबूतर पालते हैं ना उनको पता है इसका। वो कबूतर पालते हैं ना, तो कबूतर को चाहे वो कहीं पे भी उड़ रहा हो, उसका कबूतर वो दाना दिखाएगा ना उसके हाथ पे आके बैठ जाएगा। ए ब्रिड इन हैंड मतलब टू होल्ड होना किसी चीज का। ए ब्रिड टू ऑफ पैसेज होता है बेटा टू, मतलब अब क्या होता है कि पुराने टाइम पे चिट्ठियां ना जाती थी, कबूतर जा जा जा, मतलब प्यार का संदेशा दे के आ। मतलब उस टाइम पे जैसे ब्रिड्स की प्रवृत्ति होती है बेटा कि वो ऑलवेज मूव करते रहते हैं, वो स्टेशनरी नहीं होते, जैसे बैठते नहीं है वो, मतलब मूविंग करते रहते हैं। अब बर्ड्स ऑफ बर्ड्स ऑफ अ फादर होता है, मतलब सिमिलियर टेस्टिस, मतलब आप अपने पिताजी के समान दिख रहे हो, जैसे दिख रहे हो। ए बर्ड्स आई व्यू होता है बेटा। ए बर्ड्स आई व्यू क्या होता है, मतलब मोटा मोटी नजर मार लेना। जैसे पक्षी उड़ने से पहले बार देखता है ना उसको कहाँ उड़ना है, मतलब वो नजर मारता है। तो ए बर्ड्स आई व्यू देख लेना। किल 2 birds with 1 stone,
मतलब एक तीर दो निशाने, मतलब आप करने गए एसएससी सीजीएल, आपका निकल गया सीडीएस भी सीजीएल भी। लिटिल ब्रिड टोल्ड मी, मतलब कहता ना कि वही तरह किसी ने बात बता दी, उनका है भाई किसी ने तो बताई, एक उड़दा पक्षी कह गया मेरे तो, ये वही तो है भाई। ए लिटिल ब्रिड टोल्ड मी, मतलब आपको किसी की आइडेंटिटी आप सीक्रेट रख रहे हो, लेकिन आपको उसकी बातों का पता लग गया है, आप किसी का नाम उजागर नहीं कर रहे हो। स्ट्रिक्टली फॉर द बर्ड्स होता है बेटा, नॉट वर्थ टू कंसर्न अनइम्पोर्टेंट। स्ट्रिक्टली फॉर द बर्ड, मतलब आप किसी के लेके अनइम्पोर्टेंट हो बेटा। ए पेपर्स टाइगर, जो बेटा अपन नहीं कहता लोगड़ का हाथी अंदरा, मतलब खान खान का करण का कुछ नहीं, ये वही है भाई। ये पेपर टाइगर मतलब आप पावरफुल नहीं हो, बस दिख रहे हो पावरफुल हो, लेकिन आप हो नहीं एक्चुअली में। लिली लीवर्ड होता बेटा वीक, लिली लीवर्ड्स होता बेटा वीक एंड कावर्डली। आप मान के चलो कोई भी आप अगर इन मतलब आप ट्रिक से भी याद करना चाहता है ऐसे करो कि लिली का लीवर क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है। मेक द पेपर होता है बेटा कि आप किसी भी चीज़ को मेक द पेपर मतलब रिटर्न में अबाउट, मतलब आप किसी चीज़ को लिखित में लेना, या गिव एन अटेंशन एज अ न्यूज़, मतलब कहता ना कि आप पेपर्स में कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, मतलब दिन बन गया आपका इस टाइप से। पेपर ओवर द क्रैक्स, मतलब जहाँ पे भी दीवारें होती थी, हम भी जैसे हॉस्टल्स में रहते थे, घर पे रहते हैं, तो जहाँ पे क्रैक होते हैं ना, वहाँ पे क्या कर लेते हैं, वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पेपर चिपका देते हैं, ताकि वो दीवारें किसी को दिखे ना, यानी कि आप में कहीं कमी है ना, तो आप उस आप कमी को अपनी को छिपा रहे हो बेटा। वंस वे आउट ऑफ ए पेपर बैग, ये सबको पता है बेटा कि जब पेपर्स बैग से निकलता है तो वो क्या है, यूनी इंटेलिजेंट यानी कि इनकम्पोर्टेंट होता है बेटा। अरे यार कितनी मीडियम आज में, सारी आज ही करवानी पड़ेंगे क्या, अरे यार हाँ सॉरी गाइस, कई बार मेरी जुबान फिसल जाती है, ऐसे नहीं है। डॉग इट डॉग होता है बेटा, अगर कुत्ते जब खाना खाते हैं आपने देखा है कैसे खाते हैं, तू खा के देख, तू खा के देख, भाव भाव भाव, मतलब ईट डॉग इट मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी संवरदा होना। डॉग इन मैंजर, मैंजर क्या होता है, मैंगर होते हैं बेटा खोर, जहाँ पे पशु खाना खाते हैं। डॉग इन मैंजर मतलब अब एक बार क्या होता था कि जब मतलब कुत्ता है, डॉग मतलब खोर में चढ़ के पशुओं की तरफ भौंक रहा है, मतलब कुत्ते को कौन सा घास खानी है, मतलब आप किसी के चीज़ में रोड़ा बन रहे हो ना, तो आप खुद खाते हो ना दूसरों को खाने देते हो, जैसे बीजेपी है कांग्रेस के लिए, ना तो कांग्रेस वालों को खाने देती ना खुद खाती। डॉग्स लाइफ बेटा ये तो सबको पता भी, डॉग्स की लाइफ कैसी होती है आप बताने की जरूरत नहीं है। डॉग टायर्ड बेटा, जब कुत्ता थकता है तो रियलिटी में वो ऐसे करता है जीव निकाल के, मतलब वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। ड्रेस अप लाइक अ डॉग डिनर, मतलब आप जैसे कुत्ते होते हैं ना, जब कुत्ता होता है, कुत्ते को आप डिनर के लिए लेके गए हो, मतलब आप मान के चलो कुत्ते को आप ड्रेस में देखते हो, कुत्ते वैसे तो घूमते नंगे हैं, लेकिन आप कुत्ते को देखते हो ड्रेस में तो वो कैसे लगते हैं, कई बार कुत्ते ना कितने सुंदर लगते हैं, ऑस्टेंशियस मतलब भड़कीले एकदम मज़ेदार दिखते हैं। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, मतलब हर कुत्ते का दिन आता है बेटा, हर इंसान का दिन आता है, टेंशन मत लो, जिस दिन आप आएगा आप भी बोल लेना। गो टू द डॉग्स होता है बेटा, गो टू द डॉग्स मैंने इस इडियम का ओरिजिन बताया था कि बेटा जब इंग्लैंड में क्या होता था, जो सड़ा हुआ मांस होता था, ठंडा मांस होता था तो वो कुत्तों को खिलाया जाता था, जो सड़ा हुआ मांस होता था वो कुत्तों को फेंक देते थे, यानी कि गो टू द डॉग्स मतलब डिटोरियोइट कोई चीज़ का होना, बदतर होना बेटा। हेल्प ए लेम डॉग ओवर अ स्टाइल, मतलब कम टू द एड ऑफ अ पर्सन इन नीड, किसी की ज़रूरत के बीच में काम आने वाला। इन अ डॉग एज होता है बेटा, कुत्तों की जो उम्र मानी जाती थी, मतलब हिस्टोरियन जब मानते थे बहुत पुराना पहले कि मतलब डॉग्स एज मतलब पहले कुत्ते बहुत लंबे साल तक जीते थे भी, पहले ऐसा माना जाता था। कीप ए डॉग एंड बार्क योर सेल्फ, मतलब आपने एक कुत्ता रखा हुआ है लेकिन भौंक आप खुद रहे हो, मतलब समझ गए ना आप, मतलब आपने लड़ने के लिए इंसान रखा है, मतलब आपने खाना बनाने के लिए एक बाई रखी, लेकिन खाना फिर भी आप बना रहे हो। कीप ए डॉग एंड बार्क योर सेल्फ, लेट द डॉग शी द रैबिट, मतलब कुत्तों को पहले रखा जाता था खरगोश को पकड़ने के लिए, मतलब वो जिसका काम जो हो उसे वही करने दिया जाए। इसका बेसिकली मीनिंग इतना है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब बेटा स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना, मतलब क्यों आप सोए हुए कुत्ते को छेड़ोगे,
लाइक अ डॉग विद टू टेल्स, मतलब कई बार है ना, कुत्ता जब बड़ा खुश होता है आपकी तरफ तो पूंछड़ हिलाता है, कई बार इतनी तेज पूंछड़ हिलाता है कि आपको लगता है कि दो पूंछड़ है, मतलब दो पूंछ है उसकी। मतलब लाइक ए डॉग विद टू टेल्स मतलब शोइंग ए ग्रेट प्लेजर, वो क्या जब दो मतलब पूंछड़ी हिलाता है तो पूंछ हिलाता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है बेटा। रेन कैट्स एंड डॉग्स मतलब रेन वेरी हार्ड, मतलब मूसलाधार बारिश होना बेटा। सिक एज अ डॉग, जब कुत्ता बीमार होता है ना तो आपको अलग से दिख जाएगा वो कुत्ता बीमार है, मतलब सिक एज अ डॉग मतलब बहुत ज़्यादा बीमार होना। थ्रो समवन ऑन द डॉग्स मतलब किसी को आप कुत्तों के बीच में फेंक रहे हो, मतलब आपके लिए वो चीज़ क्या है, बहुत वर्थलेस है। कुत्ते में कौन सी चीज़ जाती है आपको पता होगा, जो रोटी फालतू में जाती है वो कुत्तों में जाती है, जो मांस फालतू में बजाता है वो कुत्तों के पास जाता है, मतलब आपके पास वो चीज़ आप दे रहे हो जो आपके पास पहले ही फालतू है। बनाना रिपब्लिक, ये बेटा एक बनाना रिपब्लिक मतलब एक ऐसी कंट्री से आया है जहाँ का कुछ नहीं होता था, वहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी बेटा, बनाना के उत्पादन पर। यहाँ से सीडीएम का ओरिजिन भी होता है, बेसिकली इसका मीनिंग भी यही होता है बेटा, किसी की इकोनॉमी है बेटा वो अनस्टेबल हो जाए, क्योंकि मतलब वो क्या है बनानास पे ही तो डिपेंड थे ना। प्रोस एंड कौन होता है बेटा, तर्क वितर्क, ये बेशक मैंने कल भी बताया था बेटा, आज लिख भी लिया। प्रोस एंड कौन होता है बेटा, क्या, तर्क और वितर्क। प्राइम द पंप होता है बेटा, क्या होता है प्राइम द पंप, मतलब पंप और प्राइम क्या, मतलब आपने पहले जमाने वाले नल के देखे हों जो ऐसे होते थे, एक सेकंड ये नलका ऐसे होता था तो उसमें वो भरते थे ना, थोड़ा पानी पहले भरना पड़ता था फिर वो पानी बाहर आता था। यानी कि प्राइम द पंप मतलब आप किसी की हेल्प कर रहे हो मनी दे के, ताकि वो अपना काम शुरू कर पाए, फिर वो आपको आपके पैसे वो वापस वो लुटा देगा। बेसिकली इसका मीनिंग यही है बेटा। राइज एंड शाइन मतलब उठो सवेरा हुआ, जागो मेरे लाल उठो सवेरा हुआ, राइज एंड शाइन। राइज फ्रॉम द एसेस होता है बेटा, कि एसेस क्या होती है, राख, मतलब आप बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके हो फिर आप एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो बेटा। राइज विद द सन और लार्क मतलब होता है कि जैसे सूरज निकला आपने अपना काम शुरू कर दिया बेटा, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एट द एंड ऑफ द डे होता है बेटा दिन के अंत में। कैरी द डे होता है बेटा काम बंद कर देना। डे इन डे आउट होता है बेटा कंप्लीटली रिपीटेड एट टाइम ऑफ लॉन्ग पीरियड बेटा, मतलब कंटिन्यूसली रिपीटेड, मतलब डे इन डे आउट मतलब पूर्णतः बेटा। डे ऑफ रेकॉग्निंग द टाइम वेन द पास्ट मिस्टेक, मतलब पास्ट की कोई मिस्टेक्स हैं बेटा आपकी उसमें। बी होवर द हिल्स होता है बेटा, आपको पता होगा जो बहुत पुरानी ओल्ड हो, नो लॉन्गर यूजफुल और अट्रैक्टिव, मतलब वो कहता है ना कि पुरानी हवेली, ये वही है बेटा, पुरानी खंडर पुरानी हवेली। बी ओवर हिल। बाइट योर टंग मतलब आपको पता होगा भाई, इसका मैं 2 बार बता चुका हूँ, नहीं बताऊंगा। हिल्स ऑफ द विन, मतलब इसका ओरिजिन कैसे होता है, एक इंसान होता है उसको बड़ा लालची होता है, वो एक उसके भिक्षा मांगने के लिए कोई आता है, वो कहता है कि मैं आपको भिक्षा दूंगा, मैंने एक बीन्स है वो एक पहाड़ पे रख रखी, वहाँ से जाके आप उठा लो, मतलब वहाँ से सीडीएम का ओरिजिन होता है। ए हिल्स ऑफ बीन मतलब बेटा कोई, अब वो इंसान पागल थोड़ी है कि एक बीन्स के लिए पहाड़ चढ़ेगा, पागल थोड़ी है। ए नेग्लेजिबल अमाउंट, यानी कि आपके पास एक पहाड़ पे एक बीन्स रखी है जो बहुत नेग्लेजिबल है, उसके लिए वो क्यों चढ़ेगा बेटा। एनिशियंट एज द हिल्स मतलब बहुत पुराना होना किसी चीज़ का बेटा। अ गिफ्ट ऑफ अ टंग मतलब क्या होता है बेटा, बहुत सारी लैंग्वेज का आपको नॉलेज होती है। अ गिफ्ट ऑफ टंग यानी कि अगर जैसे अब मैं मुझे हिंदी की भी लैंग्वेज है, पंजाबी की भी है बेटा, थोड़ी बहुत उर्दू बोल देता हूँ, इंग्लिश तो है ही बेटा, है। अ गिफ्ट ऑफ टंग मतलब अ पावर ऑफ स्पीकिंग इज अननोन लैंग्वेज। टंग एंड चिक बेटा वो क्या होता है आपको पता भी है। टंग एंड चिक आप क्या होता है, जैसे आप कोई मजाक वाली बात बोलते हो, लेकिन इसके देखो जब आप मजाक वाली बातें बोलते हो तो आप ऐसे कर लेते हो, टंग इन चिक आपको पता होगा कैसे करते हो आप, मतलब आप बहुत मतलब मजाकिया वे में कोई चीज़ बोल रहे हो। हैव ए सिल्वर टंग मतलब बेटा आप बोलने में क्या हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा वाचल हो, मतलब बहुत ज़्यादा आप बात करते हो। टू बी सेवेंथ हेवन, टू बी इन सेवेंथ हेवन क्या बेटा, जब मुस्लिम और बेटा क्रिश्चियन ऐसे मानते हैं कि 7 स्वर्ग होते हैं, पहले में और खुशी मिलती है, दूसरे में बहुत ज़्यादा, तीसरे में बहुत ज़्यादा, चौथे में उससे भी ज़्यादा, पाँचवें में उससे भी ज़्यादा, सातवें में तो बहुत ज़्यादा। इन द सेवेंथ हेवन मतलब आपके पास है जो खुशी है वो चरम बिंदु पर है बेटा।
एस गला दूं क्या अभी, सॉरी गाइस। एट ड्रैगस ड्राउन एट ड्रैगस ड्राउन अरे मम्मी, ऐसा ड्रैगन ड्रॉन होता है बेटा। ये देखिए भाई, ये ड्रैगन ड्रॉन मतलब आपके पास खंजर टाइप से, मतलब आप अपने खंजर को धार लगवा रहे हो। बीटर ड्रॉन्स मतलब आप क्या हो, बिटरली हॉस्टाइल, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो बेटा। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब काबू से बाहर निकल जाना बेटा। कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, अब की बार भी CHSL में आता भैया, अब की बार भी ये क्या आया था बेटा, CHSL के अंदर आया था, बहुत अच्छे से आया था बेटा। ये देखिए बेटा, कोस्ट एंड आर्म एंड लेग बेटा। अगर आपको कोई चीज़ मिलती है आपकी भुजा और टांग दे के, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपके लिए, वेरी एक्सपेंसिव है बेटा। क्या है आपके लिए वो, वेरी एक्सपेंसिव है बेटा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स मतलब कथनी करने से ज़्यादा ताकतवर होती है बेटा। ये तो आप जिंदगी की बात है, बोलने वाले कुछ नहीं करते हैं, करने वाले सब कुछ कर देते हैं। पुल समवन, ये मैं करवा चुका हूँ बेटा बार बार। कोल्ड शोल्डर बेटा, मैंने कोल्ड शोल्डर का 2 बार बता चुका हूँ, अब भी बता देता हूँ कोल्ड शोल्डर का कैसे होता है बेटा। कोल्ड शोल्डर की बेसिकली ओरिजिन होता है बेटा इंग्लैंड से। जब मेहमान कई दिन तक रुक जाते थे, उनको गला सड़ा मांस दिया जाता था, ठंडा मांस जो खाने में बड़ा बेस्वाद होता था, तो वो मतलब समझ जाते थे कि वो आपसे परेशान हो चुके हैं, अब आपके जाने के दिन भर गए हैं। कोल्ड शोल्डर मतलब आप किसी को इग्नोर कर रहे हो बेटा, किसी को आप क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। हाँ भाई, पुल योर सेल्फ टुगेदर होता है बेटा, क्या होता है बताओ, मतलब आप काम शांत रहते हो बेटा। कोई आपको पुल करता है एक साथ में, मतलब पुल करता आपको भड़काता, लेकिन आप फिर भी एकदम शांत रहते हो, महात्मा बुद्ध की तरह। कफ पटाटो मतलब, कफ पटाटो क्या होता है, लेजी पर्सन को बोला जाता है बेटा। मैंने क्या कहा, जो इंसान कभी काम नहीं करता है और वो हमेशा टीवी देखता रहता है, वो क्या होगा, कफ पटाटोस बेटा। बहुत ज़्यादा क्या होगा वो, समझ गए ना, बहुत ज़्यादा लेजी होगा। लीड समवन बाय द नोज, किसी को नोज, लीड समवन नोज मतलब आपने घोड़े बैल को भी देखे हो तो उनकी नकल गली रहती है नाक में, वो नाक में नकल गली रहती है, वहाँ पे उसको खींचते नाक से, यानी कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं, लीड समवन बाय द नोज मतलब आप किसी को एक राइट थिंग में लेके, सॉरी राइट थिंग में नहीं, आप किसी को डोमिनेट कर रहे हो, आप डोमिनेट कर रहे हो किसी को, मतलब आप किसी को सीधे, आप किसी का मतलब डोमिनेट करना, मतलब डोमिनेट का मतलब हिंदी में मतलब नहीं पता, लेकिन डोमिनेट कर रहा हूँ मतलब, डोमिनेट का मतलब होता है कि आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो किसी की। टू प्ले डक एंड डाक्स, डक एंड डाक्स क्या होते हैं बेटा, आपने पत्थर कभी पानी में तैराया है, कभी तैराया तो आप कभी सोच के तराते हो, ऐसे ही तरा देते हो ना, बिना कोई इंटेंशन के थोड़ी तराते हो, खाली बैठे बैठे करते रहते हो हैं। टू प्ले डक्स एंड डाक्स का खेल होता है, देखो ये रहा, एक पत्थर उड़ के यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, हम खेलते थे बचपन में। टू प्ले डक्स एंड डाक्स मतलब आप रेकलेसली, लापरवाही से कोई काम कर रहे हो, बिना लापरवाही के, सॉरी लापरवाही के मतलब बिना लापरवाही के कोई काम कर रहे हो, सॉरी भाई, बिना लापरवाही के कोई काम कर रहे हो, एम ही कर रहे हो। बटरफ्लाई इन स्टोमच कहता ना भी तेरे पेट में क्या गुड़गुड़ हो रही है, मेरे पेट में हुई गुड़गुड़, मैंने पिया जी को बताया, मेरा बलमा बड़ा सयाना, ठंडा कोका कोला लाया, अरे ऐसे कुछ नहीं है, मतलब उसमें क्या कह रहा था राइटर, बटरफ्लाई इन द स्टोमक होती है बेटा, आप वेरी एक्साइटेड हो बेटा, सॉरी एक्साइटेड ना, वेरी नर्वस हो बेटा, एक सेकेंड, हाँ आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो बेटा। आउट ऑफ वुड होता बेटा जंगल, आउट ऑफ वुड मतलब आप जंगल से बाहर निकल गए हो, जंगल में शेर वगैरह चीता सब रहते हैं, उसका बड़ा डर रहता है, अब आप जंगल से बाहर आ गए तो आपको कोई खतरा नहीं है, यानी आउट ऑफ द डेंजर, यानी कि नो ट्रबल में बेटा। स्टॉक, लॉक स्टॉक एंड बैरल मतलब आपके पास जो स्टॉक था वो भी खत्म हुआ, बैरल होती थी दारू के लिए वो भी खत्म हुई, अब आप लॉक कर सकते हो आपकी दुकान को। लॉक स्टॉक एंड बैरल बेटा कंप्लीटली। विद बैग एंड बगेज मतलब बोरा बोरी बिस्तरा। इन द पिंक, पिंक हमेशा कभी भी यूज होगा ना बेटा, वो हेल्थ को लेके होगा, आपके अच्छे के लिए यूज होता है पिंक, इन द पिंक होता है बेटा इन ए गुड हेल्थ। ऑन टेंटर हुक होता है बेटा चिंतित। लैंड एन ईयर,
लैंड एन ईयर होता है बेटा ध्यान से सुनना किसी चीज को। मैं कहता ना तू मेरे कान द्वारा ले ले भाई, तू कैटेगट सुन तो ठीक डाल लिया कर। गिव एन ईयर बेटा, ऑल ईयर मैंने बता दिया है। ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर बेटा मैंने कल भी बताया था बेटा। ग्रीन, आप किसी की बात आपको पता लग गई और आप हंस रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन लग गई, लेकिन गलत बात नहीं, किसी की हंसी मजाक वाली बात है, आपको दिमाग मतलब कान में किसी ने कह दिया और आप हंसने लगे। फेस टू वंस ईयर मतलब बेटा, सॉरी म्यूजिक टू वंस ईयर मतलब आपके कानों में गाने बज रहे हैं, प्यार हो गया अब आपको। टर्न अ डेफ ईयर मतलब आप किसी की बात को अनसुना कर रहे हो। बोर्ड फ्रॉम द ब्लू मैंने बता चुका हूँ भाई, अनएक्सेप्टेड, बिजली जब चमकती है तो अनएक्सेप्टेड होती है वो। किक अप अ रो, एक बार क्या हुआ कि डिमोनेटाइजेशन हुई थी इंग्लैंड के अंदर तो बैंकों में जब नोटबंदी बदलवा रहे थे तो लोग, एक लड़के ने एक इंसान को धक्का मतलब वो धक्का क्या वो लात मार दी थी, और पूरी रो में फिर लड़ाई मार दी थी कि वो आगे उस पर गिर गया वो उस पर गिर गया, किक अप द रो मतलब उसने एक रो पे खड़े इंसान को, लाइन में खड़े इंसान को एक मारा था। किक अप द रो का मतलब उसमें क्या हो गया, हंगामा खड़ा हो गया। वो क्या था ना कि मैं क्लब में आई तो हंगामा हो गया। किक अप द रो मतलब आप क्या कर रहे हो बेटा, क्रिएट अ फ्यूज, झगड़ा। लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब रहता है कि गुजारा करना बेटा अपना। स्मेल्ड एट अ रेट बेटा ये होता है, जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था, पुराने टाइम पे क्या होता था, चूहे की नाक बड़ी, मैं मानता हूँ ना बड़ी वो तेज होती थी, वो डिटेक्ट कर लेता था कि क्या गलत हो रहा है और वो अपने आप समझ जाता था चूहा। चीज़ को ना बेटा कितनी दूर रख लो आप पनीर के, चूहा तभी पहचान लेगा कि हाँ पनीर है, तो नाक तेज अगलेगी। कट टू द क्विक होता है बेटा, किसी को मतलब आप किसी को, कट टू द क्विक होता है कि आप किसी को हर्ट कर दो इंटेंशनली, जानबूझ के। कट टू द क्विक बेटा। स्क्वायर पैग इन राउंड होल मतलब एक गोल है, देखो जैसे ये गोल है बेटा, क्या इसमें स्क्वायर आ सकता है, नहीं आ सकता ना। मतलब आप कई बार इसी सिचुएशन में फंस जाओ, जो मतलब आप जानबूझ के इसी सिचुएशन में फंस जाओ जो आपके लिए सुटेबल नहीं हो, लेकिन आप जानबूझ के उस टेबल में आप सिचुएशन में फंसे हो। इन है मिसफिट इन द इन्वायरमेंट मतलब आपने शादी कर ली शहर से गांव में, अब गांव में आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, उस लड़के वजह शादी तो कर ली, अब गांव में एडजस्ट होने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आपके लिए फिर ये ईडीएम होगी बेटा, ए स्क्वायर पेग इन राउंड हॉल। टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर मतलब आपके द्वार पर कोई भेड़िया आता है, ये बेसिकली गरीबी के लिए यूज होता है। भेड़िया वैसे तो जंगल में रहता है, अगर जंगल का सामान खत्म होगा तो ही तो भेड़िया आपके दरबार पे आएगा, दर पे आएगा। कीप फ्रॉम द वोल्फ फ्रॉम द डोर मतलब अवॉइड स्टारवेशन मतलब आप बहुत ज़्यादा गरीबी हो रही है बेटा। एंडेड इन द स्मोक होता है बेटा धुएं के अंत में, यानी कि अंततः सब दुआ हो जाना। यील्ड नो रिजल्ट एंडेड इन स्मोक मतलब दूहा धुंध में, मतलब धुंध में आपको कुछ नहीं दिखता ना, एंड इन द स्मोक कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलता। सोर्ड ऑफ डोमिशल डेमोशिल सॉरी डेमोकल नाम का एक दरबारी होता है, मैंने उस दिन भी आपको दिखाई थी। वो एक क्या कहता है राजा से, मुझे भी राज करना है, राजा कहते हैं राज करना तो बड़ा आसान है, राजा कहते हैं डोमिशल को कि तू यहाँ पे बैठ जा, लेकिन एक घोड़े के नाल से तलवार मैं बांध दूंगा फिर तू राज कर। अब वो काम करे तलवार देख के सारा दिन, तो वो डर गया, फिर उसको पता लगा कि राजा के दायित्व तो देख राजा ही को पता है भाई कितना वो है। तो इससे क्या होता है बेटा, इस इडियम का ओरिजिन होता है, इसका मतलब होता है ए कॉन्स्टेंट थ्रेट। थ्रो थिक एंड थिन होता है बेटा, इसका मतलब होता है जब आप मोटे थे और अब आप क्या हो पतले, यानी कि आप सुख और दुख में आपके साथ मैं खड़ा हूँ, यानी कि इन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस बेटा। ऑल विदर फ्रेंड बेटा, फेयर विदर फ्रेंड होते हैं, ऑल विदर फ्रेंड्स पे एक ईडियम होती है। अगर आप इन दोनों का मीनिंग मुझे बताते हो कोई भी, मैं आपका बेसिकली सीडीएम जो भी अगली मेरी वीडियो होगी उसमें आपका दोनों का नाम लूंगा। वॉक द टाइट रोप, ये बेसिकली बेटा आपने देखा होगा जो कलाबाजी करते हैं रस्सी पे चलते हैं, या उनके लिए ईडीएम बनाई थी भाई। वो कितने चौकस होते हैं ना, कितने उनमें चौकस होता है, वो कितना स्टेबल होता है, कितने चौकस होते हैं। चौकस है, में ट्रेंड तो है ही लेकिन चौकस है वो बहुत ज़्यादा,
इसलिए तो वो रोप पे यानी कि रस्सी पे चल पा रहे हैं। देखो कितने मतलब मीनिंग दिए, देखो एक्सपर्ट, ट्रेंड, लेकिन दोनों इसका मीनिंग नहीं है बेटा। वो क्या है, बहुत ज़्यादा समझदार है। ब्लो हिज टॉप मतलब बेटा आपका दिमाग खराब हो गया किसी बात को लेके। टू बी वेरी हंग्री, एंग्री सॉरी, हंग्री लिखता है, एंग्री होगा। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मैंने बताया था कि एक लड़का काम करना चाहता था, काम सीखने आता घोड़ा गाड़ी का, वो पहले दिन घोड़ा उल्टा बांध देता, गाड़ी उल्टी बांध देता, फिर वो काम सोचता कि ठीक बन जाए। यानी कि जब आपने घोड़ा ही उल्टा बांध दिया, जब आपने काम की शुरुआत ही उल्टी कर दी, तो एंड तो उल्टा मिलेगा ही मिलेगा। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, आप समझ गए होगे। स्पीक वॉल्यूम, आवाज़ तब बढ़ाओ जब आपके पास गिव एन, मैंने एक चक दे इंडिया का डायलॉग बोला था बेटा कि आवाज़ ऊंची तभी करनी चाहिए जब पहले अपना गेम ऊंचा करो फिर अपनी आवाज़ ऊंची करो। मतलब स्पीक वॉल्यूम तेज वॉल्यूम में वही बातें करते हैं जिनके पास सबूत होता है। अगर आप बेटा चोर आपके मन में तो आप बिल्कुल बचोगे, बिल्कुल डर डर के बोलोगे। आज अगर आपके पास प्रूफ है उस बात का तो बिल्कुल करड़ा होके बोलोगे, टाइटली बोलोगे। यहाँ से सीडीएम का ओरिजिन भी और बेसिकली आप मतलब भी समझ गए। स्पीक वॉल्यूम्स मतलब गिव इनफ प्रूफ बेटा। अगली ईडियम है बेटा टू फीदर देयर ओन्स नेस्ट। मैंने पहले बताया बेटा ये रेड इंडियन से आई थी ईडियम। यहाँ पे जब कोई लोग पक्षी को मारते थे, किसी भी जानवर को मारते थे, वो अपनी क्या कर लेते थे, हेट में एक ऐड कर लेते थे बेटा। यहाँ से सीडीएम का बेसिकली ओरिजिन होता है टू फीदर ओन्स देयर नेस्ट, मतलब आप अपने आपने एक अपनी मतलब उन्नति की है, आपने प्रोग्रेस की है बेटा। टू प्रमोट, जैसे ये रहा, इसका बेसिक मीनिंग ये है टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट बेटा। ऑल यस मतलब बेटा पूरे अटेंटिव हो, आप किसी बात को लेके सुन रहे हो। स्वोलन हेडेड आपका पता होगा भैया क्या होता है, घमंड में सिर ऊंचा करना अपना। तो गाइज इसमें सिर्फ इतना ही था। तो गाइज मेरे ख्याल से ईडीएम कंप्लीट हुई मेरी तरफ से। अब बेटा एक ईडीएम की ओर ले आऊँ, अगर ले आऊँ तो, अदरवाइज आई थिंक मैं 100 ईडीएम और कराऊंगा। और अब एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ के लिए बहुत ज़्यादा है। मैंने आपसे कहा था बेटा कि मैं 1.5-2 महीने में एक कोर्स ही पूरा कर दूंगा सब टीचर्स को लेके। ये मेरा वादा है आपसे कि जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे, अगर इसमें से नहीं मिलता ना तो गारंटी मेरे मुंह पे आके बोल देना कि सर आपने पढ़ाया था इसमें से नहीं आया। तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फास्ट स्टडी। गाइज एक वीडियो को बनाने के लिए पहले बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको ही पता है। कोई ऐसा काम नहीं है कि अचानक चुटकी बजाई, मैं कोई अलादीन का चिराग लेके नहीं खड़ा हूँ कि चुटकी बजाई और मैंने सब कुछ कवर कर दिया। नहीं भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोगों को पता है। तो प्लीज़ गाइज मैं आपसे मांग ही क्या रहा हूँ, सिर्फ यही तो मांग रहा हूँ कि आप एक सब्सक्राइब बटन दबा दें, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। लाइक करके मुझे बता दें कि कैसा मैंने पढ़ाया है, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी गाइस। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय गाइस, मिलते हैं, घर पे रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद आपका। और बेटा एक बात और, अपनों का साथ होना चाहिए ज़िंदगी में, तभी आप कुछ लाइफ में कर पाओगे। अच्छे इंसान, देखो अच्छे स्टूडेंट बनो, उससे पहले एक अच्छे इंसान बन जाओ, वही बहुत है। ये हमेशा से मैं कहता हुआ हूँ। मेरा एक मानना है, एक बाजीराव मस्तानी का डायलॉग भी है बेटा, वो बोलते हैं कि मूर्ख मूर्ख लगाम दिखती नहीं है लेकिन ज़ुबान पर होनी चाहिए। ये रियलिटी में अपनी ज़िंदगी में उतार लेना बेटा कि ज़बान पे लगाम दिखती नहीं लेकिन होनी चाहिए। ये ज़बान आपको बहुत प्रॉब्लम में भी गिरवा सकती है किसी दिन। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बेटा। और एक बात और है बेटा जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। कल बेटा मैंने देखा था आप लोग शेयर नहीं करते हो चैनल को। बेटा आपका अपना चैनल है भैया, बहन, दोस्त, भाई जो भी मेरे हैं, सबका अपना चैनल है। प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आवर चैनल को। और बेटा जितना मुझसे पॉसिबल होता है मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प करता ही रहूँगा। और बेटा चाहे जो भी हो जाए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आप चाहो तो जो भी ये वैक्सीन लग रही है हमारी भारत सरकार के द्वारा, आप लगवाइए। घर पे रहिए, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है बेटा। अब बाहर घर पे रह के स्टडी करोगे बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था मेरे लिए, और शाम को हुई तो मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज़
देखते हैं बेटा क्या होता है। अब आपका मैं 1 वर्ड स्टार्ट करवाऊंगा बेटा। 1 वर्ड भी मैं आपको 600 ही करवाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा। 600 1 वर्ड, और सबका ओरिजिन और सबका बेसिक आपको क्लियर करके बताऊंगा बेटा। गारंटी लिख के ले लो, 600 से बाहर ही नहीं आएगा, 600 या 700 ही करवाऊंगा। उसके बाद मैं वो कराऊंगा बेटा एंटोनियम, फिर सिनोनियम करा दूंगा बेटा। फिर फिक्स प्रीपोजिशन चलेंगी बेटा। और फिर बेटा फिर आप जो टॉपिक चाहोगी वोकैब का, वो सेशन मिसस्पेल्ड वाला, मिसस्पेलिंग मिस्टेक वाला, वो करवा दूंगा। और बेटा फिर आप बेसिकली तब तक आपकी इंग्लिश वाली क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और एक बार फिर धन्यवाद इस सारी वीडियोस को देखने के लिए। प्लीज़ गाइस लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर।